बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सकें। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यह बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से हमें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया, और करते भी कैसे, ये सादत तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात गवारा नहीं कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जा रही हैं, मुझे ताने देगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को उठा लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हाज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर और बरकत अता फरमाए। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जनाब अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलब और हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस के आवाज के साथ मुश्किल सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ मुबारक आपके चेहरे मुबारक पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालदा हजरत अब्दुल मुत्तलब से इजाजत चाही। बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे और बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल सा था और चल भी नहीं सकता था। अब मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बामुश्किल निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुआ तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि यह सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। अलगर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह अकबर कबीला वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है,
अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपके बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रख लें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने इनसे बारहा ये कहा तो हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने 2 शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर वापस आते हैं। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप उनके साथ जाने लगे, खुशी खुशी जाते और खुशी खुशी वापस लौट आते। फिर एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए मेरे पास आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए, हमारे भाई को 2 लोगों ने चाक कर दिया है, जल्दी चलिए वरना भाई खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हम दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। देखा कि मोहम्मद परेशान हाल खड़े थे। ये नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमने आज से पूछा क्या हुआ था? आपने बताया मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने क्या कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा, लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो चीज क्या थी। उस चीज के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से गलत असरात डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे ये कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए उसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती है, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। आप खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नुफिल भी थे। गर्ज ये कि दोनों तलाश करते करते एक दरख्त के नीचे पहुंचे। उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत गहरी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलब पहचान न सके। आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब हूँ। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ से घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़ेबा किया और मक्का वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों लेकर आई हैं? आपकी तो ये ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास रहेंगे। उन्होंने जवाब दिया, अब ये बड़े हो गए और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करती हूँ कि कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सपुर्द करने आई हूँ। हजरत आमना को यह जवाब सुनकर बड़ा तजस्सुस हुआ। फिर बोली, मुझे सच सच बताओ आखिर माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वह बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश किया।
تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ساتھ ہی میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا اس بچے کا باپ مر گیا ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی، اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ آپ کیونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلق کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کا کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم، وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں کو تکلیف ہے؟ جواب دیا، نہیں، تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ آپ بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 6 سال ہو چکی تھی جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ انتقال فرما گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ابواء کے مقام پر ہوئی اور آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے، انہیں اچھی طرح دیکھا۔ پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے، یہ شہر ان کی ہدایت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا
तो आप डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अब वाक़ के मकाम पर वफात पाकर अल्लाह को प्यारी होगी। एक रोज़ कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। जब उन लोगों ने आपको देखा तो बड़े हैरान हुए। ये लोग चेहरा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, उस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबियत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी है। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। क्योंकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबियत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हिजर असद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत है जो इस्माइल के औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश है, उसकी ये निशानी होगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां पहुंचा। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी, वो क्योंकि उठा, आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही है, वो नबी यही है। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, तब ये वो नहीं है, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। उसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप उसकी पूरी तरह हिफाजत करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ़ लाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक साहबी हैदर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जहलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद वाला था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्ते बाजू बना। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोतों को अपने एक एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में निकलता है उसे ढूंढ कर ही लाता है। इस बार भी ये अपने बेटों को उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौटे हैं। आप क्योंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान है और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिन्त अबू सैफी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त खास साले का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। इसी ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा कि कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है। उसके ज़हूर का वक्त आ गया है। उसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरी रंगत का हो, उसकी पलकें घनी हों, भवें और आबरू मिले हुए होंगे। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक एक आदमी निकले, सब पाक साफ हों और खुशबू लगाए। वो हिजर असवद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वह शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपने ये ख्वाब कुरैश के लोगों को बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। सब उनके पास जमा हो गए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शराइत पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए।
ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت 9 مرد تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلامے کی اولادیں ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولادیں ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آن پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبز و شادابی عطا فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہوگی۔ وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ بنو قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی تھی۔ اب لوگ بہت حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم ہیں۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبداللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، اے چمکنے والے بجلیوں کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تو اس سے اپنی لاچاری اور بے بسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ ان کی دعا کے بعد ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قیس اور مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، پرانی آسمانی کتابوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں، جن کی تفصیل انتہائی دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ عمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن جزن تھا، وہ سیف امیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یمن پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور یمن پر قبضہ کر لیا۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کروانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح سیف باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابراہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی ہوئی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے مالک ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا، حضرت عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب حضرت عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔
यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो, आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ, बेअख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स तुम कौन हो, क्या नाम है आपका? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल मुतलब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के बेटे हो। अब्दुल मुतलब की वालदा मदीने के कबीले खिजरज की थी और खिजरज का कबीला दरअसल यमन का था, इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तुम हमारी बहन के बेटे हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफ्द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया, उनकी खूब खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। हजरत अब्दुल मुतलब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुतलब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं ये राज न बताता। तुम इस राज को उस वक्त राज रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है, हम दूसरों को उससे छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीम शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुतलब ये बातें सुनकर हर दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। सुनो, अब जब मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहर नबुवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज मिलेगा, इज्जत मिलेगी। हजरत अब्दुल मुतलब ने यह सुनकर कहा, ऐ बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मैसर है। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का जमाना कब होगा। बादशाह ने जवाब दिया, यही इसका जमाना है, वो इसी जमाने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उसकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा, उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरजूमंद हैं कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम ज़ाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खिजरज में उस नबी के मददगार बनाएगा। हमें से उसने इसलिए कहा कि खिजरज असल में यमन के लोग थे, उनके जरिए उस नबी के खानदान और कबीले वालों को इज्जत हासिल होगी और उनके जरिए उसके दुश्मनों को जिल्लत मिलेगी और उनके जरिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके जरिए जमीन के अहम इलाके फतह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदा को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। हजरत अब्दुल मुतलब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करे, बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा है, मगर ऐ अब्दुल मुतलब, इसमें शुबह नहीं कि तुम उसके दादा हो। हजरत अब्दुल मुतलब ये सुनकर फौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, ऐ अब्दुल मुतलब, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? उस पर हजरत अब्दुल मुतलब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिन्त वाब अब्दुल मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह वाकई इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचा कर रखो, इसलिए कि वो उसके दुश्मन है। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन न पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं कि ये इज्जत और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक जिंदा ना रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।
اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔